Now question number 2. Find the number of digits in the square root of the following numbers. आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 में और आपको बताना है जब उनको सॉल्व करेंगे उनके स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो उनके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स आएंगे। वैसे तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन में भी बता चुकी हूँ, स्टिल मैं आपको 3 पार्ट्स बता रही हूँ फिर से। बिना साथ में लिखे विदाउट फाइंडिंग द स्क्वायर रूट, यानी बिना उसके स्क्वायर रूट को फाइंड आउट किए, मतलब आपने स्क्वायर रूट फाइंड नहीं करना है, बिना स्क्वायर रूट निकाले आपने बताना है कि इसमें इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसमें कितने डिजिट्स होंगे। तो सिंपल सा मेथड है, आपने सिर्फ पेयरिंग करनी है। आप पेयरिंग करेंगे, जितने आपके पेयर्स बनेंगे उतने ही डिजिट्स आपके आंसर में आएंगे, आंसर यानी स्क्वायर रूट में आएंगे। तो अगर आप इसका पेयर्स बनाते हैं तो आपका पेयर बन रहा है ओनली 1, एक ही पेयर बना है, तो इसका आंसर, इसके आंसर में आपको कितने डिजिट मिलेंगे, 1 डिजिट होंगे। ठीक है, आपको पता ही है 8 8 64 होता है तो इसका आंसर 8 आ जाएगा। नाउ सिर्फ पेयरिंग करिए और बताइए कि कितने डिजिट्स आएंगे स्क्वायर रूट में। आप इसकी पेयरिंग करेंगे, पेयरिंग हम बैक से करते हैं राइट साइड से, और एक पेयर ये बना है 1 और 2, तो कितने पेयर्स बने हैं आपके, 2 पेयर्स, तो आपके आंसर में कितने डिजिट्स आएंगे, 2 डिजिट्स। नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब यहां से पेयर बनाना है, ये तो आपको अच्छे से याद है कि आप बिगनिंग में 1 लिख सकते हैं तो आपके 2 पेयर्स बने हैं। इसी तरह से आप पेयरिंग स्टार्ट कीजिए, 1 पेयर बना, उसके बाद यहां से 2 और 7 का एक और पेयर बन गया। ठीक है, 2 पेयर्स। अब बिगनिंग वाले के साथ हम 0 लगा के इसका भी एक पेयर बना सकते हैं, तो हाउ मेनी पेयर्स वी हैव फॉर्म, 3, तो आंसर में डिजिट्स भी कितने आएंगे, 3। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन टेल द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट विदाउट फाइंडिंग द स्क्वायर रूट। अब है कि क्वेश्चन नंबर 3 में है, आपने स्क्वायर रूट ही फाइंड आउट करना है। थोड़ा सा चेंज है, अब आपके जो नंबर्स हैं वो डेसिमल नंबर्स हैं, आपके नंबर्स के अंदर डेसिमल आ रहा है, तो डेसिमल नंबर्स का, डेसिमल देख के जनरली घबरा जाते हैं सब, कोई प्रॉब्लम नहीं है डेसिमल नंबर्स में। डेसिमल्स आप 4th क्लास से सीख रहे होते हैं, तो सिंपल से इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद रखनी होती हैं। तो अब डेसिमल नंबर को करने के आपके 2 मेथड हैं। सबसे पहले तो मैं 2 नंबर्स कंसिडर कर रही हूँ, आपके आई थिंक इस क्वेश्चन में 4 पार्ट्स हैं, तो आप बाकी के कर सकते हैं इन 2 को, क्योंकि कुछ डिफिकल्ट नहीं है, 2 क्वेश्चन से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपको 2 मेथड्स बता रही थी। एक तो है कि आप इसको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर कितनी डेसिमल प्लेसेस है, 1 2। डेसिमल प्लेसेस का मतलब क्या होता है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, तो यहाँ डेसिमल के बाद आपके 2 डिजिट्स हैं, तो 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो आप डेसिमल जब रिमूव करेंगे तो जितनी डेसिमल प्लेसेस हैं उतनी आपकी 0 लगेगी, यानी 2 zeros लग गई 1 के साथ, तो 100। तो ये तो हो गया डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद आपको इसका निकालना है स्क्वायर रूट, तो आपका मेथड ये है कि आप दोनों का स्क्वायर रूट अलग अलग निकाल लीजिए, न्यूमरेटर का अलग और डिनोमिनेटर का अलग। ये आपका पहला मेथड है। मैं आप सबको प्रेफर करूंगी जो मैं दूसरा मेथड कराऊंगी, स्टिल आई एम टेलिंग यू दिस, क्योंकि ये तभी पॉसिबल है जब आपके नीचे इवन नंबर ऑफ प्लेसेस यानी इवन जीरोस आ रही हैं, अदरवाइज ये आपको डिफिकल्ट लगेगा। ठीक है, और क्वेश्चंस में वो वाला मेथड आपका हर तरह के क्वेश्चन में, हर तरह के डेसिमल नंबर्स में आपका जो है वो एप्लीकेबल होगा। अब आपने यहाँ से क्या किया, वैसे ही पेयरिंग करनी है। ठीक है, अब थोड़ा क्विकली करेंगे क्योंकि हम ये कर चुके हैं। 51 है हमारा, 7 7 49, 8 8 64, 64 ज़्यादा हो जाएगा तो हम सारे नहीं काउंट करके दिखा रहे हैं। अब आप सीधा लिख रहे हो, मैं 7 7 49। जब आप इन्हें सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपका आ रहा है 2, और आप ऊपर से जो पेयर उतार रहे हो वो है 8 4। जब आपने इन दोनों को ऐड किया तो आपको मिला 14, 7 + 7 = 14। अब आपको एक डिजिट आगे और लिखना है और उसी से मल्टीप्लाई करना है। तो आप 14 2 28, अगर आपको टेबल्स आते हैं तो बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा। तो आपने 2 लिया, यहाँ पे भी 2 लिया, तो ये आपका आ जाएगा 284। इसी तरह से आप 100 का करेंगे, पेयरिंग की 2 zeros की और ये 1। ठीक है, तो 1 1 1 फर्स्ट में चला गया, उसके बाद पेयर उतार दिया आपने, माइनस करके तो 0 ही आया है। 1 और 1 को आपने ऐड किया 2,
भी लिया 21 1 वो भी बड़ा बनेगा 0 से, तो हम 0 का टेबल यूज करेंगे। 20 यहाँ लगाएंगे 0, जो नंबर यहाँ लगाएंगे वही यहाँ लगेगा। 20 zeros are 20 इंटू 0 कर दिया, 0 सेम नंबर ले लिया, तो क्या आएगा 0, तो ये आपका इसका रूट आ गया 10। ठीक है, अब आपने जो नंबर्स लिए थे आपका रूट निकालना था आपने 5184 अपॉन 100 का, तो आपका इसका आपने दोनों का सेपरेट रूट निकाल लिया। ठीक है, सेपरेट रूट निकाल के आपका 5184 का आया है 72 और 100 का रूट आपका आया है 10। अब रूट कट जाएगा, रूट आप निकाल चुके हो, आप वापिस इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा 7.2। ठीक है, इस तरह से आपने इसको करना है कि आपने आंसर, अगर आपका क्वेश्चन डेसिमल फॉर्म में है तो आपका आंसर भी डेसिमल फॉर्म में आना चाहिए। तो एक मेथड तो आपका ये है कि आप पहले डेसिमल से उसको फ्रैक्शन में कर लें और फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का अलग अलग रूट निकाल कर लास्ट में उसको वापस डेसिमल फॉर्म में लिख लें। बट ये मेथड आपका हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर डिनोमिनेटर में आपका पॉइंट्स में आ गया या और, तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरा मेथड भी सिंपल है एंड आई विल प्रेफर दैट मेथड ओनली। जो हम सेकेंड मेथड यूज करने जा रहे हैं, मैं आपको वही मेथड यूज करने के लिए कहूंगी, वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, ये आपका गलत नहीं है फर्स्ट मेथड, ये आपका करेक्ट है, लेकिन ये सब क्वेश्चंस में एप्लीकेबल नहीं होगा, ये इसकी लिमिटेशन है। अब आप लीजिए 5184, यहाँ आपका डेसिमल है। ये जो दूसरा मेथड है आपका, इसमें हम कर रहे हैं बिना फ्रैक्शंस में चेंज किए हुए, डायरेक्ट डेसिमल को लेकर ही चल रहे हैं। अब आप कर रहे हैं, अब जब इसमें पेयरिंग करते हैं तो एक छोटा सा स्टेप आपको ध्यान रखना है, इसमें पेयरिंग अलग तरीके से होगी थोड़ी सी। जो डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स हैं उनके पेयर अलग बनेंगे, जो पहले वाले हैं उनके अलग बनेंगे। ठीक है, अभी तो इवन नंबर है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई, सेम बन गया, लेकिन किसी और क्वेश्चंस में होंगे तो जनरली हम ऐसे बनाते हैं, पहले इनके अलग पेयर्स बनते हैं, इनके अलग पेयर्स बनते हैं। अब 7 7s are 49, बिल्कुल वैसे ही चलेगा बिना पेयर आगे वाले डिजिट्स में। तो फिर माइनस किया, अब जो आप नंबर उतार रहे हैं वो डेसिमल के बाद है। जब आप डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स उतार रहे हैं, नीचे पेयर उतार रहे हैं, तो आपको ऊपर भी डेसिमल लगाना है, नीचे नहीं, नीचे तो नंबर उतार रहे हैं, ऊपर भी डेसिमल लगाना है, बस ये चेंज था। ठीक है, और कोई चेंज नहीं है, तभी मैंने कहा कि 2 क्वेश्चंस इनफ होंगे आपको बताने। अब यहाँ से इन दोनों को ऐड करेंगे 7 + 7, तो आपका आ गया 14। अब आपको चाहिए नेक्स्ट नंबर, 14 2s are 28। अब हमें चाहिए इसके आगे कौन सा नंबर ले, और उसी से मल्टीप्लाई करना है, सेम नंबर लिखना है हमें। तो आप एक मेथड तो यही है कि आप उसको लगे हुए हैं कि पहले 1 लगा के देखते हैं, फिर 2 लगा के देखते हैं, और दूसरा मेथड जो मैंने आपको बताया है कि अगर आपको टेबल आते हैं 14 2s are 28 तो आपका 2 पे चला जाएगा। ये मैक्सिमम वर्क करता है, मैक्सिमम क्या, एक नंबर आगे पीछे हो सकता है, बाकी इट वर्क्स। ठीक है, बहुत अच्छे से वर्क करता है और ये आपको बहुत बेनिफिशियल भी रहेगा, आपको इतनी कैलकुलेशंस भी नहीं करनी पड़ेगी। तो उससे भी आपका आंसर 7.2 आ रहा था, यहाँ से भी आपका आंसर क्या आया है 7.2। तो आपको कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिंपल है बिल्कुल आपका। ठीक है, तो आपने डेसिमल से घबराना नहीं है, बस जब आप डेसिमल वाले डिजिट्स उतारने लगे हैं नीचे, तो आपने डेसिमल के बाद वाले डिजिट से पहले ऊपर भी डेसिमल नोट डाउन कर लेना है, उसके बाद आगे का डिजिट निकालना है। एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। लेट्स स्टार्ट विद 31.36। सबसे पहले पेयरिंग करनी है, डेसिमल के बाद वालों की, फिर डेसिमल के पहले वालों की। अब 5 5s are 25, 6 6s are 36, ज्यादा हो गया, 6 6 are 36, तो आपका कहाँ जाना चाहिए, 5 5s are 25। नेक्स्ट है जो डिवीजन में करते हैं, माइनस करिए इसको, और ऊपर से पेयर उतारना है, लेकिन वो डेसिमल के बाद है तो ऊपर भी डेसिमल लगा दीजिए, अब उतार लीजिए। ठीक है, अब 5 + 5 10, डेसिमल सिर्फ ऊपर लगेगा, यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आप यहाँ से देखिए इसके आगे वाला डिजिट आपको क्या लिखना है। आपको फिर से बता रही हूँ कि आपको काउंटिंग करके चेक करने की जरूरत नहीं है, आप 1 लगा के देख रहे हैं, आप 2 लगा के देखते हैं, आप सिंपली, आपको 10 का टेबल आता है, आप 10 का टेबल पढ़ के देखिए। 10 6 jar 60, 10 7s are 70, ज्यादा हो जाएगा 7 पर, आप इसको 6 पर चेक कीजिए,
नेक्स्ट नंबर 6 लगा के चलिए और मल्टीप्लाई भी किससे होगा 6 से। तो आपने इसको मल्टीप्लाई किया, आपका 636 आ रहा है, तो आपने लगाया यहाँ पे 6, यहाँ पे भी 6, तो 636। तो आपका आंसर कितना आ गया 31.36 का जो आपका रूट है वो आ गया आपका 5.6। तो दिस इज क्वाइट सिंपल। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द लीस्ट नंबर, वो कम से कम छोटा से छोटा नंबर बताना है आपने जो हमें सब्ट्रैक्ट करना चाहिए इसमें से, इन नंबर्स में से जो नंबर्स नीचे दिए हुए हैं, कि क्या सब्ट्रैक्ट करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। पहले तो आपको ये चेक करते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। पहले तो आप देखिए, जैसे मैं ये कर रही हूँ, सबसे पहले इसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं हम, तो पेयर्स बना लिए हमने, 0 2 का पेयर बन गया और इसके आगे हमने 0 लगा के एक पेयर और बना लिया, तो 2 पेयर्स बने हैं हमारे, तो 2 ही डिजिट्स आपके आंसर में होंगे। ठीक है, अब यहां से अगर हम लेते हैं तो 2 2s are 4, 2 2s are 4। अब आपने इसे कैंसिल किया और ऊपर से पेयर उतार दिया। अब आप नेक्स्ट डिजिट कैसे उतारते हैं, 2 डिजिट्स लिखेंगे, एक तो इसको ऐड करके आएगा, 2 + 2 is 4, तो आपने इसको ऐड करके क्या लिख दिया यहाँ पर 4। ठीक है, अब इससे अगला डिजिट क्या होगा, अगर देखो अगर हम यहाँ पर 1 भी लगाते हैं, यहाँ आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि ये नंबर तो 4 है बाहर और अंदर डिवाइड करने के लिए हमारे पास पड़ा है 2, तो अगर ऐसा होगा बाहर वाला नंबर इससे बड़ा ही आ गया तो आप इसके आगे 0 लगा देंगे और 0 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 40 zeros are 0, तो आपका ये आ गया। अब आपका आंसर रिमाइंडर बचा है 2। पहले वाले क्वेश्चंस में आपका अभी तक किसी में भी रिमाइंडर नहीं बचा। अगर डिवीजन मेथड में आपका रिमाइंडर नहीं बचा है तो इसका मतलब वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता था, आपके पेयर्स बन जाते थे सबके, अगर पेयर्स नहीं बने किसी के तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसी तरह से डिवीजन मेथड में आपका रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, बट यहाँ आपका रिमाइंडर बच रहा है। जो रिमाइंडर बच रहा है आपने अब इसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाना है। अब रिमाइंडर बच रहा है इसका मतलब ये तो श्योर हो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आप क्या सब्ट्रैक्ट करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। आपने वही नंबर बताना है कि क्या सब्ट्रैक्ट करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो क्या सब्ट्रैक्ट करें, जो आपका रिमाइंडर आया है 2। ठीक है, तो आपको कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड। जो नंबर आपको सब्ट्रैक्ट करना चाहिए वो नंबर है 2। तो न्यू नंबर क्या आएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद, आपका नंबर था क्या, ये 402, 402 था और आपने 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, अब आपका आ गया 400, 400। अब नेक्स्ट लाइन आपको वही है कि ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर सो फॉर्म। अब जो नंबर आपका बना है सब्ट्रैक्ट करने के बाद, कह रहे हैं उनका स्क्वायर रूट भी निकाल के दिखाना है आपको, तो अब आप 400 का स्क्वायर रूट निकाल के दिखाएंगे। ठीक है, 400 का स्क्वायर रूट, अब ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। पेयर्स बना दिया आपने, 2 2s are 4, फिर आपने ये तो 0 आ गया, ऊपर से 0 0 उतारे, 2 + 2 क्या आएगा 4, फिर इस पे जाएगा 0 पे, 40 zeros are 0। अब आपका कोई रिमाइंडर नहीं बचा, तो आपके 2 आंसर आ गए। एक तो कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करना है 2, और आंसर क्या आएगा न्यू नंबर का स्क्वायर रूट 20। न्यू नंबर का स्क्वायर रूट कितना आया है, न्यू नंबर ये है और उसका स्क्वायर रूट कितना आया है 20। तो आपने 2 आंसर्स बता रहे थे, वो आपने दोनों बता दिए। जैसे मल्टीप्लाई डिवाइड में था कि परफेक्ट स्क्वायर बनाओ लास्ट एक्सरसाइज में, तो आप क्या करते थे, जिसका पेयर नहीं बनता है उससे आप मल्टीप्लाई या उससे डिवाइड करके उसे परफेक्ट स्क्वायर बनाते थे। अब आपका इस एक्सरसाइज में डिवीजन में मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं आएगा, यहाँ आपका आएगा किससे क्या सब्ट्रैक्ट करें या क्या ऐड करें। तो जब सब्ट्रैक्ट और ऐड वाली बात आएगी तो आप क्वेश्चन कौन सा मेथड करेंगे, डिवीजन मेथड। जब मल्टीप्लाई क्या करें या डिवाइड क्या करें तो आप कौन सा करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो अभी हम सब्ट्रैक्ट वाला कर रहे हैं और इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
वहां हम करेंगे ऐड वाला। तो सीधी सी बात है, आपका जो आपका रिमाइंडर बचेगा आपने वही सब्ट्रैक्ट करना है, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आपका न्यू नंबर आएगा उसका आपने स्क्वायर रूट निकाल के दिखाना है। ठीक है, अब इसके बाद करते हैं हम एक और बात, 1989 इसका, इसे देखते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। ऑफ कोर्स नहीं होगा, फिर हमें इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है कुछ सब्ट्रैक्ट करके, और बताना भी है कि क्या सब्ट्रैक्ट करें। तो अब हम इसमें से लेते हैं, ये नंबर है हमारा, इसकी पेयरिंग बना लेते हैं। 1 पेयर ये बन गया, 1 पेयर ये बन गया, 2 पेयर्स बन गए हमारे। ठीक है, अब 19 चाहिए हमें, तो टेबल्स पर वो करते जाइए स्क्वायर्स। 4 का स्क्वायर होता है 4 into 4 is 16, 5 5s are 25, तो 25 ज्यादा हो जाएगा, तो हम लिखते हैं इसको 4 4s are 16। अब आपने इसे माइनस किया तो आपका आ गया 3, और ऊपर से जो आपने पेयर उतारा है वो क्या है 89, तो आपका नंबर आ गया है 389। अब आपने क्या करना है, अब नेक्स्ट आपका क्या है कि आप इन दोनों को ऐड करेंगे, 4 + 4 is 8। अब देखिए इससे नेक्स्ट नंबर हमें नहीं पता हमें क्या लेना है। ठीक है, जो यहाँ लेंगे वही है, तो फिर से आप जैसे डिवीजन मेथड, शॉर्टकट मेथड बताया था आपको वो करिए, सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। 8 है और ये 38 है, 3 तो आप ले नहीं सकते, 8 से छोटा होगा 38 जैसे आप डिवीजन में लेते हैं। तो 8 4s are 32, 8 5s are 40, 40 तो ज्यादा हो जाएगा, 5 पे ज्यादा हो जाएगा, 5 लोग, तो 4 पे चेक करिए, 4 पर आपका चला जाएगा या 3 पर चला जाएगा, मोस्टली उससे लेस वाले नंबर पे चला जाता है। लेट्स स्टार्ट विद 4 से चेक करेंगे, ये आपका आ रहा है 336। ठीक है, 336 इसके नीचे आप ले सकते हो। देखिए मैं आपको कह रही हूँ 5 पे ज्यादा हो जाएगा तो आप चेक कर लीजिए, मैंने इसके आगे 5 लेके दिखा रही हूँ आपको। 5 8s are 40 + 2 442, तो ये आपका आ रहा है 425, बड़ा आ रहा है ना। तो आपको मैंने जो टेबल वाला मेथड बताया वो बेस्ट मेथड है, आप 4 से करिए यहाँ पर। तो ये आपका क्या आया था 4 से 336। अब आपका रिमाइंडर बचा है 9 - 6 3, 8 - 3 is 5, 53। ठीक है, अब ये आपका रिमाइंडर है, ऊपर से कोई पेयर नहीं बचा उतारने के लिए, और ऊपर पेयर भी 2 बने थे, तो आपका आंसर भी आ चुका है। इसका मतलब रिमाइंडर बचा है, सो दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब आपको क्या करना है इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, जो ये रिमाइंडर है ये सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। अगर ये नंबर में से सब्ट्रैक्ट हो जाता है फिर हमारा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा और कुछ भी नहीं बचेगा। तो अब हम क्या करें, कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, विच नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड, नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड, कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करना चाहिए हमें 53। एक आंसर आ गया हमारा, उन्होंने पूछा था कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, दैट वी हैव फाउंड, दैट इज 53। अब नेक्स्ट है, उन्होंने कहा है कि जो नया नंबर आया उसका स्क्वायर रूट निकाल के दिखाइए। तो नया नंबर निकालते हैं, पहले हमारे पास ओल्ड नंबर था 91989, तो हम न्यू नंबर निकालते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो न्यू नंबर इज इक्वल टू, इसमें से अब आप 53 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपका 53 सब्ट्रैक्ट करके आएगा 9 - 3 6, 8 - 5 is 3, 9 1, ये आपका न्यू नंबर आ गया। अब उन्होंने कहा है इस न्यू नंबर का स्क्वायर रूट निकाल के दिखाना है आपने, तो न्यू नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे। न्यू नंबर आपका क्या आया है 1936, तो देखिए आप 1936 ये परफेक्ट स्क्वायर बना है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद अब आपका रिमाइंडर नहीं बचेगा, आपने ये नंबर्स लिए बिल्कुल उसी की तरह प्रोसीड करेंगे। 4 4s are 16, 3 3 6, इनको ऐड करके कितना आया था 8, और आप देख रहे हो 3 3 6 4 पे आया था, तो आपको क्लियर है ये 4 पे ही जाएगा, तो 3 3 6, तो आपका इसका रूट कितना आ गया 1936 का 44। आपको एक चीज और बताऊं, सब्ट्रैक्टेड में आपका हमेशा आंसर वही रहने वाला है, यानी पहले 44 आया अभी 44 ही आएगा, लास्ट वाले में आपका 20 आया था तो उसमें भी 20 आएगा, तो आपका ये आंसर सेम रहने वाला है। लेकिन इस बार एक चेंज होगा, इस बार आपका कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। ठीक है, उसके बाद लेट्स डू वन मोर पार्ट टू मेक इट मोर क्लियर कि क्या सब्ट्रैक्ट करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो एक पार्ट और लेते हैं, दैट नंबर इज 3250, 3250। अब इस नंबर को कंसीडर करते हैं हम। ठीक है,
3250। मेरे पास तो हरिंदर सर ही देखते हैं, और टीचर से पूछ लो, मैं तो ये नीचे से पढ़। नेक्स्ट नंबर हम करते हैं 3250। तो अब इसकी पेयरिंग करेंगे। हमने पीछे से पेयर किया 1 पेयर 2 पेयर, तो 2 पेयर्स इंडिकेट कर रहे हैं, हमारे आंसर में 2 डिजिट्स आनी चाहिए। लेट्स डिवाइड इट, ठीक है। तो 6 6 जा 36 ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं कर देंगे इसको 5 5 जा 25। अब आपने इसे माइनस किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो विल गेट 7, ठीक है। और ऊपर से आपने पूरा पेयर ले लिया 50। 5 + 5 = 10, ठीक है। अब 10 7 होता है 70। मुझे आगे का नंबर चाहिए, मुझे आगे क्या लेना है, वही नंबर मुझे यहाँ लेना है, ठीक है। तो अब मैं सारे चेक नहीं कर रही हूँ 0 से लेकर, तो मैं सीधा टेबल देख लेती हूँ। ये है 10, ये है 75। 10 7 70, 10 8 80। इसका मतलब 80 तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 पे नहीं ले, हम 7 पे चेक कर सकते हैं। लेट्स चेक इट बाय 7। तो ये आ रहा है 749, तो आपका 7 पे चला जाएगा। 749 से छोटा ही है, और आपका रिमाइंडर बच रहा है 1 रिमाइंडर बच रहा है। इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और अगर इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो क्या करना है आपको, क्या सब्ट्रैक्ट करना है 1। तो कौन सा नंबर आपको सब्ट्रैक्ट करना है, लीस्ट नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करा जाना चाहिए इसमें से, जो आपका रिमाइंडर आया है 1, ठीक है। तो आपका न्यू नंबर क्या हो जाएगा, न्यू नंबर आपका हो जाएगा, आपका नंबर था 3250, उसमें से जब आप 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपका नंबर आ जाएगा 3249। अब ये आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा। इसे आप चेक कर सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। कैसे, अब आप दोबारा निकालेंगे 3249 का, ठीक है। पहले आपका रिमाइंडर 1 बच रहा था। लेट्स सी नाउ कि अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। जब आप रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अब आपने न्यू नंबर जो आपका आया है उसका परफेक्ट स्क्वायर निकाल के देख रहे हैं, तो आपने फिर से पेयरिंग की। 5 5 मैंने आपको कहा कि क्वेश्चन आपका वही रहने वाला है, ठीक है। तो 49 5 + 5 = 10, उसके बाद आपका गया था 7 पर, और अब पूरा 749 आया है, पहले 750। तो आपके न्यू नंबर का जो रूट है, न्यू नंबर आया है 3249, और इसका स्क्वायर रूट आया है 57। तो आपने दोनों आंसर्स निकाल दिए हैं कि विच नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड एंड व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ द न्यू नंबर सो फॉर्म। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका ऐसा ही है, बस वहां पर आपका एक चेंज आने वाला है। यहाँ सब्ट्रैक्टेड की जगह अब आपका आ जाएगा एडेड। जैसे आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था लास्ट प्राइम फैक्टराइजेशन वाली एक्सरसाइज में, अब आपका क्या आ जाएगा कि व्हाट नंबर शुड बी एडेड, फिर आपको ऐड करना है। इस बार आपका जो थोड़ा सा चेंज है वो बताती हूँ कि ऐड। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5 नाउ। अब सब्ट्रैक्टेड की जगह आपका नंबर चेंज हो चुका है एडेड, तो आपने फिर से एडेड और सब्ट्रैक्टेड दोनों में आपने डिवीजन मेथड करना है, ठीक है। अब जो चेंज है वो बताते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं। शुरू का बिल्कुल सेम है। सबसे पहले आप डिवाइड करके दिखाएंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, रिमाइंडर तक आपने सेम करना है, उसके बाद आपका थोड़ा चेंज है। तो आपने जब इसको किया तो आपके पेयर्स बने 25 और ये बना है 5, तो इसके आगे क्या आ गया 0, ठीक है। अब 2 2 4 3 3 9 ज्यादा हो जाएगा, तो आप किससे करेंगे 2 2 4, ठीक है। अब आप माइनस करेंगे तो आपका आ गया 1, और ऊपर से आपने जो नंबर उतारा है वो है 25। जब आप इन दोनों को ऐड कर रहे हैं 2 + 2 दैट इज योर 4। अब आपने देखना है नेक्स्ट डिजिट आपने क्या लेना है, ठीक है। 2 डिजिट्स ही लेने हैं आपने, क्योंकि 2 पेयर्स बने हैं। उसके बाद तो आपके पास कोई पेयर ही नहीं होगा, आगे के डिवीजन वही आपकी रुक जाएगी। तो आपने क्या देखना है यहाँ पर नेक्स्ट नंबर लेने के लिए, इसके आगे जो आप नंबर ले रहे हैं, सपोज आपने नंबर ले लिया 40। अब यहाँ से देखिए 4 3 12, तो
20,000 पर ये ज़्यादा हो रहा है 129, ये हमारे पास है 125, तो 3 पर नहीं जाएगा, हम इसे 2 पर करेंगे, ठीक है। अगर उस नंबर पे नहीं जा रहा तो उससे एक बैक पे डेफिनेटली आप कर सकते हो। अब आपने यहाँ से किया 2 2 4 और 10 2 4 8 84, तो आपका नंबर आ गया है 41। अब है आपको ऐड क्या करना है इसमें, ठीक है। अब आपका जो रिमाइंडर है उसको नहीं देखना आपको, सब्ट्रैक्शन में आप क्या देख रहे थे, रिमाइंडर देख रहे थे। अब जब आपने एडिशन कर रहे हो तो आपने रिमाइंडर नहीं देखना है, आपने देखना है कोशेंट। सब्ट्रैक्शन में देखना है रिमाइंडर को, अब देखना है आपने कोशेंट को। अब आपने देखना है क्या नंबर ऐड होना चाहिए, तो लीस्ट नंबर टू बी एडेड 22 नहीं आएगा, लीस्ट नंबर टू बी एडेड। अब आप अगर देखो बेटा तो 22 का स्क्वायर तो ये बना नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपका नीचे रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है। तो इसमें अब ऐड करना है तो 23 का बन सकता है, इससे नेक्स्ट 22 से नंबर कौन सा होता है नेक्स्ट 23, तो आपने 23 जो नंबर आया है आपका कोशिएंट में से उससे एक नंबर प्लस करके फिर उसका स्क्वायर करना है। अगर 22 का नहीं बना है, कुछ बच रहा है, इसका मतलब ये आगे कुछ बच रहा है तो और आगे जाना चाहिए, तो 22 से नेक्स्ट नंबर हमारा 23 आता है, तो आपने कोशिएंट से एक नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर ले लेना है, ठीक है। उसमें से आपने सबट्रैक्ट क्या करना है, इस 525 को जो आपका नंबर दिया हुआ है वहां से आपको ये पता चलेगा, अच्छा अब हम सबट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, ठीक है। ये सबट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, जब से हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि व्हाट मस्ट बी एडेड, हम नंबर बता रहे हैं कि कितना लेस है, जैसे मान लो 19 है, 19 आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, ठीक है, क्योंकि अगर 19 4 4 are 16, उसके बाद 5 5 are 25, 16 के बाद सीधा 25 परफेक्ट स्क्वायर आता है, तो 19 आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर 19 को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो इससे नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर 25 बनता है, तो आपको 6 ऐड करना पड़ेगा, यानी 25 19 से कितना लेस है 6, जितना लेस है उतना आप ऐड करोगे तभी तो आपका वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो आप देखोगे ये कितना कम रह गया है, परफेक्ट स्क्वायर बनने में ये कितना कम रह गया है, जितना ये कम रह गया है उतना ही आपका आएगा कि आपको कितना ऐड करना है। तो आप इसका स्क्वायर करेंगे 23 का, आप 23 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, 529 माइनस 525, तो आपका आंसर आ गया 4। इसका मतलब आपको 4 ऐड करना है। अगर आप इसमें 4 ऐड कर दें, इस नंबर में 4 ऐड कर दें तो आपका ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। आप देखिए 4 ऐड कर लीस्ट नंबर टू बी एडेड आपका आया 4। ये स्टेप आपको थोड़ा सा याद रखना है। कोई भी चीज अगर हमने ऐड करनी है, अब 19 को हमने 25 बनाना था तो हमने कितना ऐड किया, जितना 25 19 से कम था, 6 कम था तो हमने 6 ऐड किया, तो ये हमने कितना कम है ये देखने के लिए ही यहाँ पर सबट्रैक्ट किया है कि कितना कम रह गया है इससे, ठीक है। 23 का स्क्वायर 529 है, इसको 529 बनाना है हमने, तो 529 से कितना लेस है 4 लेस है, इसलिए हमने ये स्टेप किया है, ये पता लगाने के लिए कि कितना कम रह गया है, उतना ही नंबर तो ऐड करना पड़ेगा हमें। तो हमने इनका डिफरेंस देखा है, जो इनका डिफरेंस है वही ऐड करना है। जैसे 2 का स्क्वायर है 4, ठीक है। अगर मैं कहती हूँ कि 6 को परफेक्ट स्क्वायर बनाओ तो आप सबको पता है 2 का परफेक्ट स्क्वायर है 4, ठीक है। उसके बाद आता है सीधा 9, 3 3 are 9, तो मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कितने ऐड करने हैं, मुझे 6 से 9 बनाना है, तो हमें ये देखना पड़ेगा ना कितना ऐड करना है, और कितने ऐड के लिए हम क्या देखेंगे कि कितना कम रह गया, तो 6 9 से कितना कम है, 9 माइनस 6 3 कम है, तो इसका मतलब हमें 3 ऐड करना पड़ेगा। तो हमने ये देखा ना कि कितना लेस है, इसी लेस को देखने के लिए ये हमने डिफरेंस किया है। तो आपका न्यू नंबर आ जाएगा, जो न्यू नंबर आएगा ऐड करने में वो आपका पहले था 525 क्वेश्चन में, और आपने ऐड करना है इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 4, तो आपका आएगा 529 और इसका आपका स्क्वायर रूट निकल जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 1000
1750, ठीक है। 1750 को आपने कैसे करना है, आपने इसकी परफेक्ट स्क्वायर चेक करना है। पहले तो क्या ऐड करें इसमें परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो 4 4 16। आई होप अब मुझे डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता लग गया है डिवीजन मेथड में कैसे करना है, तो इसको हम क्विकली प्रोसीड कर सकते हैं। अब ऊपर से हम पूरा पेयर उतार रहे हैं 50 और 4 को ऐड करके आ रहा है 8 और ये है 15, 8 2 16, 2 पर ज्यादा हो जाएगा ये, ठीक है। अगर आप ऊपर देखेंगे तो ये ज्यादा हो रहा है, देखो 164, तो आप इसको 1 पे करेंगे तो ये कितना आ गया, 81 1 81, 10 - 1 is 9, 14 - 8 is 6, तो आपका रिमाइंडर है 69। अब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि इसमें रिमाइंडर बच रहा है, तो आपने क्या करना है, इसमें क्या ऐड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हम जब ऐड करते हैं हम रिमाइंडर नहीं देखते हैं, हम कोशिएंट को देखते हैं। तो हमारा कोशिएंट है 41, तो 41 पर तो हमारा कुछ बच रहा है, यानी 41 से आगे जा सकता है, तो 41 से नेक्स्ट नंबर होता है 42। तो अब लेकिन 42 पे पूरा नहीं जा रहा, बच रहा है ये, मतलब और हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा तभी 42 पे जाएगा। तो हम 42 का स्क्वायर करके देखते हैं क्या आता है, और फिर देखते हैं ये 42 के स्क्वायर से कितना कम रह गया है, उतना ही हमें ऐड करना पड़ेगा। इस लाइन को ध्यान से सुनना है, 41 के स्क्वायर से तो ये ज्यादा है क्योंकि रिमाइंडर बच रहा है, 42 के स्क्वायर से ये थोड़ा कम है, तभी 42 पे नहीं गया है। तो कितना कम है हमने यही देखना है, तो कितना कम है उसके लिए हम डिफरेंस देखेंगे। तो हमारा लीस्ट नंबर टू बी एडेड, क्या होगा, इससे नेक्स्ट नंबर है 42 के स्क्वायर से देखते हैं ये कितना कम है, कौन सा नंबर कितना कम है, 1750, उतना ही नंबर हमें ऐड करना पड़ेगा। तो देखते हैं 42 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, 42 का स्क्वायर है हमारा 1764 1764, इसमें से हम 1750 माइनस कर देते हैं, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 4 - 0 6 - 5 is 1, 14, यानी 14 कम है, तो हमें 14 ऐड करना पड़ेगा, तो ये 42 पे चला जाएगा, 41 पे मिल जाएगा। लेट्स चेक, ठीक है। अब न्यू नंबर आपका पहले नंबर था 1750, उसमें हमने 14 ऐड कर दिया, तो क्या बन गया, 1764, ये बन गया 42 का स्क्वायर। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा, 42। चेक कर लेते हैं, यहाँ नंबर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, 1764। तो ये पेयर है 4 4 16, 164, अब 4 + 4 is 8, तो 2 पे जाएगा, 2 लगाएंगे, 82 2 164, ठीक है। तो इसका नए नंबर का स्क्वायर रूट क्या आ गया, 42। अब आप समझ गए होंगे कि हम ये सबट्रैक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि अगर हम कितना ऐड करना है उसके लिए हमें डिफरेंस देखना पड़ेगा कि कितने की कमी है, कितना लेस रह गया है, कितना ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए पहले हम चेक करेंगे कितना डिफरेंस है। जैसे 4 को हमने 9 बनाना है, तो हम पहले देखेंगे डिफरेंस कितना है, 5 का डिफरेंस है, ठीक है, तो हमें 5 ऐड करना है। तो हमें पहले डिफरेंस चेक करना पड़ेगा कितना डिफरेंस रह गया, तभी हमें पता चलेगा कि कौन सा नंबर हमें ऐड करना है। Let's do one more example to understand it in a better way. तो 252, I am taking one more example which is 252। अब देखते हैं ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसमें हमें क्या ऐड करना पड़ेगा। सबसे पहले इसकी स्क्वायर रूट करके देखते हैं, और स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से। याद रहे जब एडेड और सब्ट्रैक्टेड क्या निकालना है तो आपने डिवीजन मेथड करना है, जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन क्या करें उसके लिए आपको पेयरिंग बनानी है, इसलिए आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो आपने इसको किया 1 1 1, क्योंकि 2 2 4 ज़्यादा हो जाएगा। जब आपने इसे सब्ट्रैक्ट किया तो आपका आ गया 152। जब आपका 152 आ गया तो अब आपने नेक्स्ट नंबर क्या करना है, इसको ऐड करना है 2। अब 2 7 14, 2 8 16, तो 7 पे चेक करते हैं, 8 16 तो ज़्यादा हो जाएगा,